हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं नए लेसन का रिवीजन। वेरी शॉर्ट रिवीजन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट गेटिंग डिलेड। ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रिवीजन इंडिगो लेसन का। तो वही हमारे स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज इंडिगो। इंडिगो का मतलब होता है, इंडिगो इज ए प्लांट, जिसे नील, जो सफ़ेद कपड़ों में हम नील डालते हैं ना, उसे कहा जाता है इंडिगो। तो प्लांट का नाम है इंडिगो, राइट। तो बिल्कुल सिंपल। लुइस फिशर, लुइस फिशर जो है वो इसके ऑथर है। बेसिकली इसका शानरे जो है ना, इसका जानरे भी बोलते हैं, जॉनर भी बोलते हैं, वो क्या है? इट इज़ ए बायोग्राफी। ये एक बायोग्राफी है, राइट, रिटन बाय लुइस फिशर। जो उनकी बुक थी तो लाइफ ऑफ महात्मा, यानी कि गांधी जी पे उन्होंने जो बुक लिखी है लुइस फिशर ने, लाइफ ऑफ महात्मा। तो ये लाइफ ऑफ महात्मा का एक्सेप्ट है, लाइफ ऑफ महात्मा, लाइफ ऑफ ए महात्मा, ये उनकी बुक है, लाइफ ऑफ ए महात्मा। ये आप लोग अगर मेंशन करेंगे तो इससे आपको अच्छा लगता है, राइट। तो लाइफ ऑफ महात्मा की जो बुक है उसमें से एक एक्सेप्ट है, पार्ट है। तो ये एक बायोग्राफी है। अब हम बात करते हैं, इट इज़ टॉकिंग अबाउट गांधी। अब हम इसकी थीम की बात करें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है सिविल डिसओबीडियंस, राइट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, यानी कि हिंदी में आप जिसे कहते हैं एस, राइट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। यानी कि ये जो है बेसिकली इसके बारे में बात करता है। इट वाज द फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट ऑफ इंडिया। ये हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर, जो स्वतंत्रता के लिए जो हमारा संघर्ष था, उसमें एक बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंस वाला चैप्टर है, क्योंकि ये इट वाज सेड दैट ये पहला सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था। तो अब बात करते हैं लेसन के बारे में, राइट। स्टार्टिंग कहानी की या इस पार्ट की या इस इंफॉर्मेशन की ऐसे होती है कि एक पीजेंट है जिसका नाम है राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला, ये एक बहुत ही राजकुमार शुक्ला, ये कौन है? ये पीजेंट है। पीजेंट है, छोटा किसान है, किसान है जो कि क्या करता है, राइट। तो राजकुमार एक जो लेबर की तरह दूसरों के खेत पे काम करते हैं, वो छोटे किसान। तो ही इज ए पीजेंट, एक पीजेंट है, राइट, पीजेंट है ये, ही इज ए पीजेंट, ये ध्यान रखना। अब कहा ऐसे स्टार्ट होता है लेसन आपका कि गांधी जी जो है वो कहाँ, लखनऊ में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस जो है उसके कोई कन्वेक्शन में गए हुए हैं, राइट। वहाँ पर जाके राजकुमार शुक्ला गांधी जी से मिलता है और कहता है कि मैं जो है, हमारे आप चंपारण चलो। चंपारण एक जगह है बिहार में, राइट। तो कहते हैं हमारे यहाँ चंपारण चलो। तो वहाँ पर किसानों के साथ बहुत इनजस्टिस हो रहा है, इनजस्टिस, अन्याय हो रहा है, और आप वहाँ चलिए। तो गांधी जी जो है वो कहते हैं कि ठीक है ठीक है, ऐसी बात नहीं, मैं मिलूंगा, मैं तुम्हें कानपुर, कानपुर को पहले कानपुर कहते थे, राइट। तो कहते हैं वो वहाँ रहते नहीं, तो फिर भी वो पीछे रहता है, लगा रहता है, रिजोल्यूट रहता है। ये बहुत ही रिजोल्यूट है। इसके बारे में पूछ लेते हैं आपको कई बार एग्जाम में कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज राजकुमार शुक्ला। तो ही वाज रिजोल्यूट पर्सन, बहुत ही फर्म डिटरमाइंड पर्सन है, बहुत ही रिजोल्यूट पर्सन है। तो गांधी जी उसको टालते रहते हैं, लेकिन गांधी जी का पीछा नहीं छोड़ता। उसकी इस फर्म डिटर्मिनेशन को देख के, उसकी फर्म डिटर्मिनेशन को देख के गांधी जी उसे क्या कहते हैं, राइट, फर्म डिटर्मिनेशन, फर्म डिटर्मिनेशन। तो उसकी फर्म डिटर्मिनेशन को देख के, राइट, गांधी जी कहते हैं अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, मैं जो है सो एंड सो डेट को मैं कलकत्ता में मिलूंगा। कोलकाता जो आज मॉडर्न है, पहले उसे कलकत्ता कहते हैं, मैं कलकत्ता में मिलूंगा, तुम आना, वहाँ से हम लोग चलेंगे। अब कुछ दिनों बाद गांधी जी जो वहाँ कलकत्ता पहुँचते हैं तो बड़े शॉक्ड, राजकुमार शुक्ला पहले से उनका वेट कर रहा है। अब वो गांधी जी से कहता है कि आप चलिए, हमारे यहाँ किसानों के साथ बहुत ही अन्याय हो रहा है, आप चंपारण चलिए। तो गांधी जी और वो दोनों बैठ के पटना के लिए रवाना हो जाते हैं, राइट। अब क्या इनजस्टिस हो रहा था एक्चुअली वहाँ पर चंपारण में? क्या था, जो लैंडलॉर्ड सिस्टम था ना, लैंडलॉर्ड सिस्टम, लैंडलॉर्ड सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या था कि वहाँ पर जो लैंडलॉर्ड कहते हैं जमींदार को, तो जो लैंडलॉर्ड सिस्टम था ना, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग वहाँ पर किसानों का और जो लैंडलॉर्ड ब्रिटिश, उनका एक समझौता हुआ था, एक एग्रीमेंट हुआ था। क्या एग्रीमेंट हुआ था कि आप हमें
अपना 15%, यानी आप अपनी लैंड पे जो है 15% इंडिगो क्रॉप को उगाओगे। ये उस समय बहुत बड़ी कमर्शियल क्रॉप थी। क्रॉप आपकी दो तरह की होती है, एक हम खाने के लिए, कमर्शियल जिसे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू। तो इंडिगो जो थी वो बड़ी कमर्शियल क्रॉप थी। तो उन्होंने कहा कि आप लोग जो है 325 बोल दो या 15% बोल दो, राइट। तो बोले कि 15% आप जो है ना अपनी लैंड पे इंडिगो की खेती करोगे। इंडिगो के साथ प्रॉब्लम ये थी कि इंडिगो जो है अगर खेती में की जाए तो कहते हैं कि वहाँ की जगह धीरे धीरे बंजर हो जाती है, उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाती है। तो लेकिन उन पे कंपेल किया, कंपेल यानी उनको मजबूर किया गया, कंपेल यानी मजबूर करना। तो उनको क्या किया गया था, कंपेल किया गया था, मजबूर किया गया था कि तुम लोग क्या करोगे, अपनी ज़मीन में जो है क्या करोगे, तुम लोग 15% इंडिगो की क्रॉपिंग करोगे और एज ए रेंट टैक्स की तरह या रेंट की तरह क्या करोगे, आप हमें पे करोगे। ये एग्रीमेंट चल रहा था, ठीक है। ये मैं बैकग्राउंड में थोड़ा आया हूँ, क्या प्रॉब्लम थी। तो ये एग्रीमेंट चल रहा था, लेकिन तभी क्या होता, जर्मनी जो है, जर्मनी क्या कर लेती है, जर्मनी जो है वो एक सिंथेटिक इंडिगो का आविष्कार खोज कर लेती है, डिस्कवर कर लेती है। किसको, सिंथेटिक। सिंथेटिक क्या होता है, सिंथेटिक का मतलब होता है कि जो आप लेबोरेटरी के अंदर, जो चीज़ आप लेबोरेटरी के अंदर बनाते हो ना, उसे हम कहते हैं सिंथेटिक। तो कहते हैं कि वो लोग जो है ना सिंथेटिक इंडिगो का डिस्कवर कर लेते हैं। और अब क्योंकि जब सिंथेटिक बन गया तो इंटरनेशनल मार्केट में क्या होता है, इंडिगो की जो डिमांड है वो कम हो जाती है। और अब इस पे देखिए प्रॉब्लम उनकी है, लेकिन उनको ये कहते हैं किसानों की कि आप जो है हमें इसका वापस, हम ये एग्रीमेंट तोड़ रहे हैं लेकिन आप लोगों को हमें कंपनसेशन देना पड़ेगा। कंपनसेशन यानी हर्जाना। कंपनसेशन जब आप किसी चीज़ों, कोई नुकसान के बदले किसी को कुछ देते हैं ना, वो कंपनसेशन कहलाता है, जुर्माना। बोला हम तो आपको एग्रीमेंट से फ्री कर देंगे लेकिन आप हमें इसका जुर्माना दो। उनका नुकसान है, फिर भी कुछ किसानों ने तो इसको मान लिया, ठीक है, विलिंगली, ये बोला वर्ड विलिंगली। कुछ किसानों ने तो विलिंगली इस बात को मान लिया, कुछ इस बात के लिए एग्री नहीं हुए। एग्री नहीं हुए तो उनको फिर उन पे वही कोर्ट की ये सारी प्रॉब्लम, उनको परेशान किया गया। धीरे धीरे जो एग्री हुए थे उनको भी पता चल गया था कि ऐसी बात है, जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो को डिस्कवर कर लिया, अब जो है ये लोग इंडिगो नहीं ले रहे। तो वो लोग जो है बड़े ही इस तरह से ये प्रॉब्लम चल रही थी और उन्होंने कोशिश की तो उनको ठग ने या और कोई अपने सिस्टम से इनको बहुत ही परेशान किसानों को करना, मारना पीटना शुरू कर दिया। ये प्रॉब्लम थी जिसके लिए राजकुमार शुक्ला ने जो है गांधी जी को बुलाया। अब गांधी जी और राजकुमार शुक्ला पटना जाते हैं। पटना जाने के बाद गांधी जी जो है राजेंद्र प्रसाद को लिखते हैं, क्योंकि वो तो एक योमेन होता है, एक वो कहते हैं कि उसको इतनी जानकारी नहीं होती, तो वो चाहते हैं कि फैक्ट प्रॉब्लम क्या है मैं पूरी जानना चाहता हूँ। तो वो राजेंद्र प्रसाद जो कि हमारे प्रेसिडेंट भी बने, राजेंद्र प्रसाद को जो है लिखते हैं और जानकारी चाहते हैं। राजेंद्र प्रसाद के घर जाते हैं लेकिन वहाँ जो है वो नहीं होते हैं। वहाँ उनको जो उनके घर के नौकर है वो समझते हैं ये भी गांधी जी भी कोई नौकर पीजेंट है, कोई किसान है, कोई मजदूर है, तो उसको उनको नीचे बिठा देते हैं। इस तरह से चल रही होती है। अब गांधी जी जो है वहाँ के बाद वहाँ के लॉयर से मिलते हैं और पहले सारी जानकारी जुटाना चाहते हैं। तिरहत जो डिवीजन था उसमें क्या था, तिरहत डिवीजन में जो है वो चंपारण जो है डिस्ट्रिक्ट पड़ता था उस समय। और तो अब गांधी जी जो वहाँ जाते हैं, वहाँ जाने के बाद वो बात करते हैं और उनके जो है ऑफिसर से डिटेल्स मांगते हैं, लेकिन वो मना कर देते हैं। वो कह देते हैं कि हम आउटसाइडर को इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। हम जो है एक जो व्यक्ति बाहर का है, चाहे तो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन है ना, वो उनको कह देते हैं कि हम आपको जो है बाहर के आदमी को कोई जानकारी नहीं देंगे। तो गांधी जी कहते हैं आई एम नॉट एन आउटसाइडर, मैं बाहर का आदमी नहीं हूँ, मैं आउटसाइडर नहीं हूँ, मैं इंडियन हूँ, मेरी जानकारी दो। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब क्या होता है, गांधी जी को वहीं रहते हैं तो पास में एक बार एक पता चलता है कि किसी किसान को मेल ट्रीट किया गया, उसे पीटा गया है, परेशान किया गया है। गांधी जी उनके साथ एलिफेंट पे जाते हैं, तभी रास्ते में ऑफिसर आके उनको रोक लेता है और कहता है कि आप नहीं जा सकते, और उनको जो है कहते हैं कि आप तिरहत छोड़ के चले जाओ। लेकिन गांधी जी ऐसा नहीं करते हैं। गांधी जी जो है वो जो है कहते हैं उस ऑर्डर के पीछे लिख देते हैं आई डिसओबे, मैं आपके ऑर्डर को डिसओबे करता हूँ, मैं इसको नहीं मानता। और तभी जो है वहाँ पे देखते हैं मोतिहारी में लोग जो है सारे इकट्ठे हो जाते हैं, क्राउड से पूरा शहर काला हो जाता है। लोगों किसानों को ज़्यादा पता नहीं है कि कौन है गांधी, लेकिन वो इतना जानते हैं कोई महात्मा आया जो हमारी मदद कर रहा है।
तो इस तरह से पूरा लॉ एंड ऑर्डर बहुत उनके लिए मैनेजमेंट, उनके लिए भी जो है वो एक बड़ा चैलेंजिंग बन जाता है इतनी भीड़ को कंट्रोल करना। अब गांधी जी कुछ ऐसा भी नहीं चाहते, एक बैड एग्जाम्पल भी नहीं देना चाहते थे कि ऐसा उनकी वजह से कुछ लॉ एंड ऑर्डर को नुकसान हुआ। वो किसी तरह से उनकी हेल्प करते हैं, राइट, कि गांधी जी को जो है उनको कंट्रोल करने में। फिर जो है कई देर बाद गांधी जी को जो कहते हैं कि गांधी जी का जो के उन्होंने गांधी जी पे केस फायर कर दिया था कि इसको जो है करेंगे आउट, नहीं, फिर कुछ देर बाद चलता है, बोले लंच के बाद, फिर बाद में आखिरकार गांधी जी को फ्री कर देते हैं और उनको आज़ाद कर देते हैं। अब गांधी जी जो है उस प्रॉब्लम से निकलते हैं, फिर लॉयर से बात करते हैं, जब भी जो लॉयर है कई तरह के, राइट, उन लॉयर से, जो वकीलों से बात करते हैं और उनसे डिटेल्स लेते हैं। और गांधी जी उनको चाइड करते हैं, वकीलों को क्या करते हैं, डांटते हैं कि तुम इन गरीबों किसानों से इतनी फीस ले रहे हो, तो उनको डांटते हैं। और फिर गांधी जी उनसे आगे चल के पूछते हैं कि अगर मैं फिर भी उन पर वो था, तो गांधी जी जो कहते हैं कि अगर मैं जेल चला जाऊं तो तुम लोग क्या करोगे, तो वो लॉयर्स कहते हैं हम भी चले जाएंगे, दैट्स ऑल, फिर हम किसको एडवाइस करेंगे या कौन हमें कहेगा। तो वो कहते देखो, फिर लोग सोचते देखो बाहर का आदमी आया है, तो जो जिनका बिल्कुल अननोन हम सब के लिए, यहाँ चंपारण के लिए, वो हमारे लिए इतना कर रहा है, तो वो भी सब गांधी जी से थोड़ी देर बाद आके कहते हैं गांधी जी कोई बात नहीं, अगर आपको जेल में पकड़ा जाएगा, अगर आपको जेल में रखा जाएगा तो हम आपके साथ जेल जाएंगे। तब गांधी जी ने कहा यस, द बैटल इज वॉन, अब जो है समझ लो हम जीत गए, आपने इतना बात की तो हम समझ लो जीत गए। इस तरह से मैटर चलता है और अल्टीमेटली गांधी जी फ्री। अब बात होती है उस एग्रीमेंट की। अब एग्रीमेंट के लिए गांधी जी अलग अलग एसोसिएशन से जाते हैं, जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन है उनकी तरफ से तरह तरह से एक कमेटी या इस तरह से बनता है। गांधी जी वॉज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीजेंट्स, और गांधी जी किसानों के सिर्फ अकेले प्रतिनिधि होते हैं और वो बात करते हैं, बात चलती है, काफ़ी चलती है। उनको डर था गांधी जी पूरे पैसे वापस मांगेंगे, तो वो 50 पे, फिर 25, तो गांधी एग्रीड ऑन 25%। गांधी जी जो है वो 20, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता भी है, व्हाई डिड गांधी एग्री ऑन 25% कंपनसेशन। गांधी जी 25% रिफंड के लिए जो किसानों को उनको देने के लिए कहा था, उसके लिए क्यों एग्री हो गए। तो गांधी जी ने कहा द अमाउंट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ये जो लैंडलॉर्ड्स हैं, ये जो अपने आप को लॉ से ऊपर मानते हैं कि हम ही कानून है, ये जब वापस देंगे ना 25%, तो ये अपनी प्रेस्टीज को भी सरेंडर करेंगे। क्या करेंगे, उनकी इज्जत भी कम होगी, उनकी प्रेस्टीज जो है वो भी वो लोग सरेंडर करेंगे। और दूसरी बात, किसानों में कॉन्फिडेंस आएगा कि हम जो है, हम लोग जो है कुछ हमारे एक साथ गलत होता तो हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। इस तरह से किसान जो है वो भी कॉन्फिडेंट होंगे और इनका जो है प्रेस्टीज, इस तरह से ये पूरा मैटर हुआ और जो है जीत लिया गया और इनको 25% कंपनसेशन दिया गया। तो पहली बार भारत में कहा जाता है ये फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस था जो कि क्या हुआ, जीता गया, फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, तो ये जीता गया, राइट, दिस वाज। लेकिन गांधी जी जो थे आगे चल के कहते हैं कि पॉलिटिकल विक्ट्री इज नॉट इनफ, कि पॉलिटिकल सिर्फ विक्ट्री से कुछ नहीं होगा। पॉलिटिकल तो आप देखते हो कि पॉलिटिकल में तो हम लोग जब तक कर लेते हैं, इलेक्शंस आते हैं, कोई जीत जाता है कोई हार, राइट, लेकिन लोगों की हालत नहीं सुधरती है, वो वैसे ही रहते हैं। कोई जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, किसी नाम पे वोट ले जाता है और बाद में कोई किसी को नहीं पूछता है, तो लोगों को क्या फ़ायदा हो। किसी जाति का कोई जीत गया तो उस जाति वालों को कोई फ़ायदा नहीं, उस धर्म वालों को कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन वो अपना काम बना के चले जाते हैं। तो गांधी जी ने भी कहा कि पॉलिटिकल विक्ट्री से ज़्यादा नहीं, उन्होंने जोर दिया किस चीज़ पे, दो चीज़ें बोला इंपॉर्टेंट है, वन इज राइट सोशियो इकोनॉमिक, राइट, सोशियो जो है इकोनॉमिक्स है वो अच्छी होनी चाहिए, यानी कि लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति जो है ना वो अच्छी होनी चाहिए। तो इसके लिए गांधी जी वहाँ पर लोगों के बीच में रहते हैं, उनकी वाइफ भी आ जाती हैं, राइट, और आश्रम से भी लोगों को बुला लेते हैं। अब वो वहाँ पर चंपारण में वहाँ क्या करते हैं, वहाँ के हेल्थ जो है वो लोगों की बहुत बुरी है, क्योंकि वो बहुत बुरे हाल में रहे, ड्रेंचेज बना के, अच्छे टॉयलेट्स भी नहीं हैं, और ड्रेंचेज में जो ड्रेंचेज फिर भर जाती है, फिर बदबू मारती है, इस तरह से ओपन उनका टॉयलेट था, कपड़े भी अच्छे नहीं, सैनिटेशन को लेके बहुत प्रॉब्लम थी। तो गांधी जी ने उनके लोगों के बीच में काम किया, स्कूल्स भी खोली, राइट, और कई छोटे छोटे स्कूल खोली, और स्कूल खोल के जो टीचर्स को वॉलंटियर कहते हैं, जो बिना पैसे के सेवा के रूप में काम करते हैं ना, उन्हें हम वॉलंटियर कहते हैं। तो बहुत सारे वॉलंटियर्स टीचर होते हैं, वो भी वॉलंटियर बन जाते हैं और वहाँ काम करना शुरू करते हैं, वो पढ़ाते हैं। फिर उनके पास तीन ही दवाई होती है, एक तो कैस्टर ऑयल, एक सल्फर, राइट, और क्यूनिन, ये तीन चीज़ें ही होती है, ज़्यादा कुछ रिसोर्सेज नहीं होते हैं। उन तीनों चीज़ों से ही लोगों का ट्रीटमेंट करते हैं और उनको कहते हैं, गांधी जी अपनी वाइफ से कहते हैं कि आप महिलाओं से मिलो और उनको बताओ कि उनके कपड़े जो है ढंग से पहने। तो एक महिला उनकी वाइफ को घर लेके जाती है और कहती है देखो
हमारे घर में कोई ट्रंक नहीं है, ये एक ही साड़ी है, ये एक ही कपड़ा जिसको हम पहनते हैं, धुलते हैं, पहनते हैं, धुलते हैं। तो इस तरह से इस कंडीशन के बीच में ये चैप्टर आपका पूरा था। दिस वाज योर इंडिगो। और इंडिगो में किस तरह से इस इशू को जो है सिविल, बिना कोई लड़ाई झगड़ा किए हुए, बिना हिंसा किए हुए जो है, ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट था जो कि उन्होंने जीता। राइट, इट वाज द स्टार्टिंग ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। दिस इज द लेसन ऑफ योर इंडिगो। आई होप आपको थोड़ा हिस्टोरिकल जान रहे हैं, राइट। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इसमें जो क्वेश्चन आते हैं इंपॉर्टेंट, एक तो राजकुमार शुक्ला पे छोटा क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज राजकुमार शुक्ला। तो राजकुमार शुक्ला वाज वेरी रिजोल्यूट, राइट, पर्सन। और दूसरा क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट के रूप में, व्हाई डिड गांधी एग्री ऑन 25%। गांधी जी 25% कंपनसेशन रिफंड के लिए क्यों मान गए थे? व्हाई डिड गांधी एग्री ऑन 25% रिफंड? बिकॉज गांधी जी सेड अमाउंट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, दे विल सरेंडर देयर प्रेस्टीज। वो अपनी प्रेस्टीज को जो है ना, लैंडलॉर्ड जो अपने आप को बहुत बड़ा मानते थे, लो हमारी जेब में है, वो अपनी प्रेस्टीज उनकी कम होगी और किसान जो है वो अपनी आवाज़ उठाना सीखेंगे। ये दैट्स वाई गांधी एग्री ऑन 25%। दैट वाज द लेसन, राइट। आई होप बहुत जल्दी आपने इसको समझ गए होंगे और आई होप इनसे आप कर पाएंगे। ओके, राइट, ओके देन, राइट, हैव फन बट स्टडी।